हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया अटैक। कहा, लोगों के पैसे डूबे तो कौन होगा जिम्मेदार। अब पता चला पीएम मोदी जेपीसी के खिलाफ क्यों है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ पर भी उठाए सवाल। कहा, अभी तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी देश के दुश्मन, वो हमेशा भ्रम फैलाते हैं, कभी विदेश में तो कभी देश के अंदर फैलाते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया निराधार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह आर्थिक अराजकता की साजिश। हिंडनबर्ग वाले भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। रविशंकर बोले, कांग्रेस की ये आर्थिक अराजकता की साजिश है। कांग्रेस पार्टी देश से नफरत करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये शेयर बाजार को क्रैश करने की साजिश, लेकिन देश का शेयर बाजार सुरक्षित और स्थिर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, यह आरोप गंभीर है, मामले में जेपीसी गठित कर जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, दुनिया और देश के कुछ लोग भारत के विकास को रोकना चाहते हैं। वो लोग ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कराते हैं। रिपोर्ट में सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस और विपक्ष हमेशा भारत के सम्मान को क्षति पहुंचाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी, वो देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश में वो एक कलंक। हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को अडानी ग्रुप ने किया खारिज। कहा, अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बताया गलत। कहा, सभी जरूरी कागजात सेबी को पहले दे चुके। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह के घर करीब 5 घंटे चली आरएसएस और बीजेपी की बैठक। बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। आरएसएस से दत्तात्रेय होसबले और अरुण कुमार मीटिंग में रहे मौजूद। जेपी नड्डा बने रह सकते हैं कुछ महीनों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री, बैठक में सभी नामों पर हुई चर्चा। सोलापुर में शरद पवार के खिलाफ प्रदर्शन। बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पवार की गाड़ी रोकी। मराठा आरक्षण पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाई। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। बीजों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लेख को पीएम ने ट्वीट किया। लिखा, किसान भाई बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मानहानि से जुड़े एक केस में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, संकट के समय भी हमारी पार्टी टूटी नहीं। पार्टी के नेताओं और दिल्ली की जनता ने जबरदस्त एकता दिखाई, यही है हमारी ताकत। बर्खास्त से ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट में राहत। कोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। बिहार के पटना में बीपीएससी टीआरई 3 के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा। कहा, मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी। अभिभावक के तौर पर इस्तीफा दिया, नहीं चाहते कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। 3 जूनियर डॉक्टर और 1 हाउसकीपिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए भेजा समन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। डॉक्टर्स ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को कहा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स का भी प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। दिल्ली के 10 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हड़ताल से ओपीडी और सर्जरी प्रभावित। इमरजेंसी पर असर नहीं।
पूरे देश में डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा। अर्जी में सीबीआई जांच की मांग। सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी लगाने की भी मांग। बिहार में बड़ा हादसा। जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत। हादसे में 35 श्रद्धालु हुए घायल। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे भक्त। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर के पास झगड़ा होने के बाद लाठीचार्ज हुई, जिसके चलते भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के वक्त प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद नहीं थी। प्रशासन की लापरवाही के चलते घटना घटी। भगदड़ मचने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। जहानाबाद के एडीएम बोले फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जहानाबाद हादसे पर बोले सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। हादसे के बाद जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में फिर से दर्शन शुरू। मंदिर में दर्शन करने वालों की भारी भीड़। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में पुलिस भीड़ को संभालने में मुश्किल का सामना करती नजर आई। मंदिर के बाहर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच झड़प। तिरुवल्लूर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। कार और लॉरी की भीषण टक्कर में 5 छात्रों की मौत, 2 लोग घायल। कानपुर के पनकी इलाके में एनकाउंटर। लूटपाट के आरोपी 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर। गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे। नागपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। पार्किंग में खड़े बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोग घायल। कार में सवार 5 लोग फरार। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में कांवड़ियों के स्वागत में सेवा कैंप का आयोजन करना एक मुस्लिम समाज सेवी के लिए मुसीबत का सबब बना। पीड़ित कारी अब्दुल्ला को परिवार सहित जिंदा जलाने की धमकी। आरोपियों ने कारी अब्दुल्ला के मस्जिद में आने के पर भी प्रतिबंध लगाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग का एक और कारनामा। पुल बनने के 1 साल बाद ही 2 पिलर धंसे। बड़ी संख्या में बड़ी गाड़ी के आने जाने पर रोक। पिलर धंसने के बाद कभी भी पुल हो सकता है बड़ा नुकसान। स्थानीय लोगों का आरोप। जानकारी देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हिंडन में कल शाम को भारी बारिश से बिगड़े हालात। आईजी और एसडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को घर से बाहर निकालने पहुंची। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे की जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। गोलीबारी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाई गोलियां। पुलिस पर भी गोलियां चलाई गई। बाद में आंसू गैस की गोली छोड़कर भीड़ को खदेड़ा गया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से हादसा। चपेट में आए कई वाहनों को नुकसान। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और 5 डिटोनेटर्स बरामद किए। हमीरपुर में एक गोदाम में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। केदारनाथ धाम के भीमबली इलाके में भूस्खलन। मंदाकिनी नदी में पानी का बहाव रुका। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी। केदार घाटी में अफसोस का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। 218 लोगों को बचाया गया। अमरनाथ यात्रा रोकी गई। रोड मेंटेनेंस के चलते यात्रा रोकी गई। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश से करीब 28 लोगों की मौत। किन्नौर के सांगला वैली में जमकर हुई भारी बारिश। बास्पा नदी पर बने डैम को खोला गया। उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर जिले में बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। पंजाब के जेजो गांव में एक कार पानी के तेज बहाव में बही। कार में सवार ऊना के 9 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। अंबाला के कई इलाकों में भारी बारिश से हुए जलभराव से लोग परेशान। हरियाणा सरकार में मंत्री यासीन गोयल ने हालात का लिया जायजा। दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह से तेज बारिश। तालकटोरा रोड पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जयपुर में भारी बारिश के बाद स्कूलों में अवकाश घोषित। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश। सड़कें हुई जलमग्न, यातायात हुआ बाधित। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जलभराव। बीटीएम लेआउट और सिल्क बोर्ड इलाके में भरा पानी। धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कोकरनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट बसे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकली तिरंगा यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रैली में शामिल। गोवा के सांखली में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा बाइक रैली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा।
राजस्थान के अजमेर में निकली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजस्थान के बीकानेर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हुए शामिल। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मिलने पहुंचे सेना प्रमुख वकार-उज-जमान। पुलिस सिस्टम बहाल और अस्थिरता खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का प्रदर्शन जारी, हजारों लोग सड़कों पर कर रहे प्रदर्शन। ढाका के अलावा रविवार को फरीदपुर, मौलवी बाजार, मेमनसिंह, बोगुरा और लालमनीर हाट जिले में भी प्रदर्शन हुआ। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हिंदू समुदाय के लोगों ने देश भर में मंदिरों और उनके घरों और व्यवसायों पर हमलों के बीच सुरक्षा की मांग की। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग। प्रदर्शनकारियों की मांग, मुकदमा चलाने में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना हो। अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीट और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांग। ढाका के शहीद मीनार में भी हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष शामिल। हिंदुओं पर हो रहे हिंसा बंद करो के लगे नारे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में खुलना जिले में जबरदस्त प्रदर्शन, हजारों की संख्या में हिंदू हिंसा का विरोध करते सड़कों पर नजर आए। असम के करीमगंज सेक्टर में पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को खदेड़ा। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे चारों लोग, सीएम हेमंत ने ट्वीट करके दी जानकारी। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया इलाके में पावर प्लांट में लगी आग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन को डराने के लिए रूस प्लांट का कर रहा है इस्तेमाल। रूस के कुसर्क पर यूक्रेन के एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। रूस के लगातार हमले के बीच जेलेंस्की ने साथियों से की हथियारों की मांग। रूस पर हमला करने के लिए मांगी लॉन्ग रेंज मिसाइल। पेरिस ओलंपिक गेम्स का हुआ रंगारंग समापन। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ क्लोजिंग सेरेमनी। लॉस एंजल्स में मेयर करेन बास को ओलंपिक फ्लैग सौंपा गया। 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे अगले ओलंपिक गेम्स। भारत की शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने तिरंगा थामा। मनु ने 2 ब्रॉन्ज जीते। श्रीजेश ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को आईओए ने सम्मानित किया। मनु भाकर का भी हुआ सम्मान। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा, ओलंपिक समापन समारोह में ध्वज लेकर चलना सम्मान की बात। परेड ऑफ नेशंस के दौरान तिरंगा लेकर चलने पर मनु भाकर ने जताई खुशी, कहा ये उनके लिए सम्मान की बात। ओलंपिक में 71वें नंबर पर रहा भारत। 1 सिल्वर समेत 6 मेडल भारत के लिए अपने नाम। सावन के चौथे सोमवार प्रदेश भर में शिवालयों में उमड़े भक्त। उज्जैन से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर हुई विशेष पूजा। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन कर भक्तों ने लिया भगवान शंकर का आशीर्वाद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के चौथे सोमवार पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी।